Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadine. Today I'm gonna teach you computer science of class matrix in both chapter number 5 which is digital logic and design. तो ये हमारे चैप्टर का जो है पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने डेटा प्रेजेंटेशन बताया है, पार्ट 2 में लॉजिक गेट्स बताया है और लॉजिक गेट्स की जो फर्स्ट कैटेगरी है यानी कि बेसिक लॉजिक गेट्स पूरा डिफाइन कर चुकी। तो अगर आपने प्रीवियस 2 पार्ट्स नहीं देखे तो वो लाजमी देखें और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के 2 कैटेगरी थे, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास थी बेसिक लॉजिक गेट जो कि हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। अब ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। ओके, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो है एक यूनिवर्सल गेट जो है एक लॉजिक गेट है जो कि कोई भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर देता है विदाउट किसी दूसरे बेसिक गेट्स के बगैर। यानी कि अगेन बता देती हूँ, यूनिवर्सल गेट जो है एक लॉजिक गेट है, ठीक है, जो कि बूलियन फंक्शन यानी कि जो कि बगैर किसी दूसरे बेसिक गेट्स को इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ बूलियन गेट्स इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नॉर गेट एंड नैंड गेट जो है यूनिवर्सल गेट है। तो एंड NAND नैंड, ठीक है, ये जो है हमारे पास दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है। यानी कि इसमें हमारे पास दो चीज़ें यूज़ हो रही है, एक तो नॉट और एक एंड। ये जो एंड दिख रहा है आपको, ये हमारे पास शो करवा रहा है नॉट, ठीक है, और एंड तो पूरा एंड। यानी कि अगेन बता देती हूँ, ये जो नैंड गेट है ना, ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन है जो है हमारे पास नॉट और एंड, ठीक है। तो हमारे पास जो एंड गेट है और नॉट गेट है वो जो है ना एक सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। यानी कि सीरीज़ समझते ना, पहले एक है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो ये जो हमारे पास गेट है एंड और नॉट, ये दोनों एक सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नैंड गेट की जो बूलियन एक्सप्रेशन है ना वो है y = a। एक आपको पता है वेरिएबल है और ये जो डॉट है मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, मैं प्रीवियस में बता चुकी हूँ। और ये b, ठीक है, ये b। और ये जो आपको ये छोटा सा दिख रहा है इसको हम कह रहे होते हैं नॉर गेट, ठीक है, सॉरी नॉट गेट। तो देखिए नॉट भी आ गया और एंड गेट भी इसमें हमारे पास यूज़ हो चुका है। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ओके, जो हमारे पास नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है उसमें हमारे पास इनपुट पे दो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, एक तो है a और b, और आउटपुट पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ किया गया है वो है हमारे पास y। ओके, तो इसमें क्या होता है नैंड गेट में कि अगर सारे जो है इनपुट 1 हुए तो आउटपुट 0 होगा, सही है। और अगर कोई एक इनपुट भी जो है ना 0 हुआ तो उसका आउटपुट क्या होगा, 1। अगेन बता देती हूँ यहाँ पर समझा के, देखो ये भी 0 है, ये भी 0, दोनों 0, सही है। तो इसका आउटपुट होगा 1 यानी कि पॉजिटिव। ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा, 1। इसी तरह इसमें भी, और इसमें अगर दो देखो इसमें दोनों 0 थे, 1 है, इसमें दोनों 1 है तो 0 यानी कि अपोजिट है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा है नॉर गेट। नॉर गेट भी जो है ना हमारे पास दो चीज़ों का कनेक्शन है, एक तो नॉट और दूसरा और। ये जो एन है ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है और तो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास नैंड गेट जो है नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है, इसी तरह नॉर गेट भी हमारे पास और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब नॉर गेट का जो हमारे पास आउटपुट होता है वो इन्वर्टर होता है, ठीक है। और उसके अलावा बूलियन नॉर गेट की जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि y = a + b, ठीक है, और y = a + b। यानी कि इसमें तो हमने ब्रेसेस यूज़ किया हुआ है, इसमें हमने ब्रेसेस यूज़ नहीं किया है।
ओके, तो हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है जिसमें हमने दो वेरिएबल यूज़ किए इनपुट में। सबसे पहले वेरिएबल ए, देन सेकंड बी, और इसका जो y है वो आउटपुट, यानी कि जहाँ पर भी ये y आया ना तो आपने समझ आना कि ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, नॉर गेट में अगर दोनों इनपुट जो है हमारे पास 0 है तो आउटपुट 1 होगा, ठीक है। और अगर कोई एक इनपुट पे 1 हुआ तो आउटपुट 0 होगा। अगेन बता देती हूँ, दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा। अगर कोई एक इनपुट भी 1 हुआ यानी कि पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ भी, देखो दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अब एक इसमें पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, लेकिन आंसर हमारे पास नेगेटिव ही में ही आ रहा है। इसी तरह इसमें भी, और इसमें दोनों पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव में, तो यानी कि ये अपोजिट चल रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको नॉर गेट और एंड गेट समझ आ चुका होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है, अब हमने लॉजिक बेसिक गेट्स भी पढ़ लिया, यूनिवर्सल गेट्स भी पढ़ चुके, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ गया। वैसे तो समझाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, बट फिर भी समझा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट्स की बात करते हैं। एंड और नॉट गेट जो है बहुत ही बेसिक लॉजिक गेट है, ठीक है, जो हम एक लॉजिक गेट का सेट यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन तीनों का इस्तेमाल करके जो है ना हम कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन के गेट्स बना सकते हैं। ओके, तो बेसिक लॉजिक गेट में क्या होता है, ये जो है ना मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स को कनेक्ट करता है कोई भी वैरायटी या डिफरेंट कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स में, ठीक है। ये इसके दो टाइप्स थे। अब यूनिवर्सल गेट्स की तरफ आते हैं। यूनिवर्सल गेट में हमारे पास नैंड गेट आ जाता है और नॉट गेट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स, जो कि हमारा नैंड गेट जो है ना, हमारे पास नैंड और नॉट गेट जो हमारे पास दो चीज़ों का कनेक्शन होता है। नैंड में हम नॉट और एंड में पढ़ते हैं, एंड का कॉम्बिनेशन होता है, और नॉट में नॉट और का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, यूनिवर्सल गेट जो है कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकता है बगैर किसी दूसरे गेट को इस्तेमाल किए बगैर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन थे किसके, बेसिक लॉजिक गेट के और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।